हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 7 के बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा रिव्यू पाइथन। और ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले जो है मैं इस चैप्टर के 2 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स की। तो देखिए, बात करते हैं पाइथन में कौन कौन से टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। तो पाइथन में जो है मेनली 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड थर्ड है इटरेटिव स्टेटमेंट। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हम सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो देखिए, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट जो है हम ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं जो कि सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब कि जिस ऑर्डर में ये लिखे जाते हैं उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वाला बाद में हो रहा है और बाद वाला जो है पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। जिस ऑर्डर में लिखे हुए होंगे उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। तो इसको और क्लियरली यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि मैंने जो है प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करने के लिए बनाया है, और इसी प्रोग्राम में जो है मैं स्क्वायर भी फाइंड कर रहा हूँ एक नंबर का। तो इस तरीके से मैंने ये प्रोग्राम बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रोग्राम मैंने लिखा है, मतलब कि जो कोड लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं ये सिक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट होंगे। मतलब कि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। इस तरीके से जो हमारे इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट वाली लाइन है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो यहाँ पे पहले वाली लाइन है वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब कि जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सीक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो हमारे एग्जीक्यूट होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मतलब कि कोई कंडीशन यहाँ पे दे रखी होती है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो है एग्जीक्यूट होते हैं। कंडीशन ट्रू होती है तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इस तरीके से जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करते हैं। तो पाइथन में देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट के भी कुछ टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये जो है 3 टाइप हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के। पहला है इफ, सेकंड है इफ एल्स और थर्ड है इफ एल्फ एल्स। ये 3 जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन में होते हैं। तो इन तीनों को जो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हम इफ की। तो इफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इफ स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं उस केस में जब हमें इवेल्यूएट करनी होती है ओनली वन कंडीशन। मतलब कि अगर हमें अपने प्रोग्राम में ओनली वन कंडीशन को अप्लाई करना हो तो उस केस में जो हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में जो भी आपने स्टेटमेंट इफ ब्लॉक के अंदर दे रखे होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है तो उस केस में आपको कोई भी एग्जीक्यूशन देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे और कोई भी आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। इसकी सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सिंटैक्स कैसे रहेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे इफ़ और उसके बाद में कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन लगाने के बाद में यहाँ पे जो है स्टेटमेंट डाल देंगे इस ब्लॉक के अंदर। जो भी आप चाहते हैं कि जो कंडीशन ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इफ़ के साथ में कंडीशन लगाएंगे और उसके बाद में स्टेटमेंट डाल देंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे जो कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। चलिए यहाँ पे इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है मैं एक प्रोग्राम ले रहा हूँ। ये जो है मैंने प्रोग्राम ले लिया है, और इस प्रोग्राम में देखिए मैंने क्या करवाया है। सबसे पहले जो है यहाँ पे यूजर से एक नंबर एंटर करवाया है, और जो भी नंबर यहाँ पे यूजर एंटर करेगा वो कहाँ चला जाएगा, ए वाले वेरिएबल में चला जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे कोई भी नंबर यूजर एंटर कर सकता है, वो हमारा कहाँ जाएगा, ए वाले वेरिएबल में चला जाएगा। अब इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रखी है, मतलब कि इफ स्टेटमेंट को अप्लाई कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ ए लेस देन 200, मतलब कि जो ए की वैल्यू है जो यूजर यहाँ पे एंटर करेगा वो अगर जो है 200 से लेस देन है तो क्या हो, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है मैंने इस ब्लॉक के अंदर डाल दिया है, इफ वाले ब्लॉक के अंदर डाल दिया है। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी, मतलब कि जो नंबर यूजर एंटर करेगा अगर वो 200 से कम करेगा तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर जो है 200 से ज़्यादा एंटर करेगा तो उस केस में ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एंटर कर दिया 150, तो इस केस में हमारा आ गया द नंबर इज़ लेस देन 200। मतलब कि कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है, क्योंकि 150 जो है वो हमारा लेस देन 200 है। तो कंडीशन ट्रू हो गई है, तो यहाँ पे जो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अब मान लीजिए यूजर जो है यहाँ पे एंटर कर देता है 200 से ज़्यादा, तो उस केस में हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए यूजर एंटर कर देता है इस तरीके से 200 से ज़्यादा, तो यहाँ पे देखिए कोई भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि आउटपुट में जो है कुछ भी नहीं आया है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो हमारा इफ स्टेटमेंट वर्क करता है, यहाँ पे जो हम
इसकी हेल्प से ओनली वन कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, नम नाम से वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पे यूजर से एंटर करवा ले रहा हूँ इंटीजर टाइप की वैल्यू। मैं बोल देता हूँ इनपुट एंड मैसेज देता हूँ एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर जो है आप यहाँ पे एंटर करिए। इसके बाद मैं लगा दूंगा इफ ब्लॉक, मतलब कि इफ कंडीशन लगाऊंगा, लिख दूंगा इफ नम जो है वो लेस देन हो किससे, मान लीजिए 300 से। तो उस केस में क्या हो, यहाँ पे प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो, पहले तो नम की वैल्यू प्रिंट हो और उसके बाद में जो है मैसेज आ जाए इज़ लेस देन 300, इस तरीके से यहाँ पे मैसेज आ जाए। ये मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी। अब देखिए इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रन हो गया है। अब मान लीजिए यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मैं 300 से कम, अगर देता हूँ 250, तो हमारा मैसेज आ जाएगा कि जो 250 है वो लेस देन है 300 से। देखिए एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया 250 इज़ लेस देन 300। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ज़्यादा देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं एंटर कर देता हूँ सपोज कि 600। अब देखिए मैसेज हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एंटर कर रहा हूँ तो देखिए कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि इफ़ जो स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से हम ओनली वन कंडीशन को ही टेस्ट कर पा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है। अब बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो देखिए इफ एल्स जो स्टेटमेंट है इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि इसकी हेल्प से आप दो कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो जो आपका इफ़ वाला ब्लॉक होगा, मतलब इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी आपने कोड लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, जो आपका एल्स ब्लॉक होगा उसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आप इसकी हेल्प से दो एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि दो कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप इफ़ लिखेंगे, इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे और इसके बाद में इस कंडीशन के अंदर जो आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे, जो भी आप चाहते हैं कि कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए वो आप यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद में जो है आप एल्स लिखेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ वाली कंडीशन अगर आपकी ट्रू नहीं होती है तो उस केस में क्या हो, हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब कि जो भी स्टेटमेंट हम यहाँ पे दें वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो उनको आप एल्स पार्ट में डाल सकते हैं। तो इस तरीके जो हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करते हैं। तो चलिए इसको और क्लियरली यहाँ पे प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने करा क्या है, एक नंबर लिया यूजर से, मतलब कि एक नंबर एंटर करवाया है और ये जो नंबर एंटर करेगा यूजर वो कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा। इसके बाद में मैंने यहाँ पे इफ ब्लॉक लगाया है, इफ कंडीशन लगा दी है कि यहाँ पे जो नंबर एंटर करता है यूजर ए में वो अगर 200 से लेस देन है तो क्या हो, उस केस में हमारा प्रिंट हो जाए नंबर इज लेस देन 200, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। अब मान लीजिए यूजर एंटर कर देता है 200 से ज़्यादा, तो उस केस में क्या हो, हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। मैंने यहाँ पे लिख दिया एल्स और मैंने लिख दिया है कि जो नंबर है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन 200 है, मतलब कि कम एंटर करता है तब तो हमारा कम वाला मैसेज आ जाए और ज़्यादा एंटर करता है तो क्या हमारा ज़्यादा वाला मैसेज आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब कि दो कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आउटपुट कैसे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे एंटर कर देता है 150 तो उस केस में हमारा आ जाएगा द नंबर इज लेस देन 200। और अगर मान लीजिए एंटर करता है 200 से ज़्यादा तो उस केस में देखिए क्या हो रहा है, हमारा मैसेज आ रहा है द नंबर इज ग्रेटर देन 200, मतलब कि जो एल्स पार्ट है हमारा वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स जो है वर्क करता है। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो इस वाले प्रोग्राम को ही मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो देखिए अभी हमने क्या करा था, यहाँ पे यूजर से नंबर एंटर करवाया था और हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी कि अगर जो नंबर एंटर करता है यूजर वो 300 से कम है तो उस केस में तो हमारा ये मैसेज आ जाए, मतलब कि नंबर प्रिंट हो और ये मैसेज आ जाए कि जो नंबर है वो 300 से लेस देन है। अब मान लीजिए यूजर जो है वो यहाँ पे एंटर कर देता है 300 से ज़्यादा, तो हम चाहते हैं उस केस में क्या हो, हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा एल्स पार्ट, यहाँ लिख दूंगा मैं एल्स एंड यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट और मैं लिख दूंगा नम। पहले तो नंबर प्रिंट हो और उसके बाद में लिख के आ जाए इज ग्रेटर देन 300, ये मैसेज हमें देखने को मिल जाए। इसके बाद में इसको सेव कर देते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं एंटर कर देता हूँ 250 जो कि हमारा 300 से कम है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इफ वाला पार्ट अब एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब कि हमारा ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है कि 250 जो है वो लेस देन है 300 से। अब देखिए दोबारा चलाता हूँ मैं इस प्रोग्राम को और इस बार मैं एंटर कर देता हूँ 300 से ज़्यादा, मान लीजिए मैं कर देता हूँ 600 और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 600 इज़ ग्रेटर देन 300, मतलब कि जो एल्स पार्ट है वो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से आप जो है दो कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से।
अब बात करते हैं इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट की। तो देखिए इसका काम क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं हम मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। मतलब कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करना है तो उस केस में आपको यूज़ करना पड़ेगा इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो हमारा इफ़ एल्स होता है उसकी हेल्प से हम मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इफ़ एलिफ एल्स को। तो बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की, कैसे यूज़ करेंगे इसको। देखिए ये रहा इसका सिंटैक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इफ़ पार्ट लिखेंगे और इफ़ पार्ट के अंदर जो है आप कंडीशन देंगे कि यहाँ पे ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो तो क्या हो, ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब कि इसके अंदर जो है आप स्टेटमेंट दे देंगे। इसके बाद जो है आप लगाएंगे सेकंड कंडीशन और यहाँ पे लिख देंगे एलिफ। एलिफ लिखने के बाद में आप यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, और यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब कि स्टेटमेंट इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरीके से आप थर्ड कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो मतलब कि एलिफ एलिफ करके आप जितनी चाहें उतनी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टेटमेंट होंगे वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है आप लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में आप लगा देंगे एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में आप डाल देंगे कोई भी स्टेटमेंट जो आप चाहते हैं एग्जीक्यूट कराना। मतलब कि आप चाहते हैं कि जो भी कंडीशन यहाँ दे रखी है अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होती है, इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो उस केस में क्या हो, हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरीके से जो आप इफ एलिफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको और क्लियरली प्रोग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिया है। मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना हो ऐसा जिसमें कि मैं जो है यूज़र से एक नंबर एंटर करवाऊँ और जो भी नंबर यूज़र एंटर करे उसके अकॉर्डिंग क्या हो, डे नंबर डिस्प्ले हो जाए। मतलब जो वीक का डे होता है वो डिस्प्ले हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 1 एंटर करता है तो मंडे आ जाए, 2 एंटर करता है तो ट्यूसडे आ जाए, और मान लीजिए 5 एंटर करता है तो फ्राइडे आ जाए। तो इस तरीके से मुझे प्रोग्राम बनाना है। तो इस काम को करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट की। किस तरीके से करूँगा देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा कोड इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो कोड में देखिए क्या करा हमने, सबसे पहले तो एक नंबर लिया यूज़र से, और नंबर में हमने बोला है कि कोई भी नंबर आप एंटर कर दो, और इंटीजर टाइप का हमने नंबर यूज़र से लिया है। तो जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा वो कहाँ चला जाएगा, ए वाले वेरिएबल में चला जाएगा। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगा दिया है। मैंने बोला है इफ़ ए इक्वल 1, मतलब कि इक्वल वाला जो ऑपरेटर है उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि कंपेयर करा रहे हैं कि ए की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है इसके तो क्या हो, मंडे प्रिंट हो जाए। और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एलिफ पार्ट लगा दिया है कि ए की जो वैल्यू यूजर ने एंटर करी है अगर वो जो है 2 के इक्वल है तो ट्यूसडे हो जाए। इसी तरीके से 3 है तो क्या हो जाए, वेडनेसडे हो जाए, 4 है तो थर्सडे हो जाए, एंड 5 है तो फ्राइडे हो जाए, 6 है तो सैटरडे हो जाए, एंड 7 है तो संडे हो जाए। अब मान लीजिए इनमें से जो है यूजर ने कोई भी एंटर नहीं करी। मान लीजिए 1 से लेके 7 तक जो है उसने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करी, कुछ और वैल्यू कर दी। सपोज कि उसने 8 एंटर कर दिया, तो 8 डेज तो हमारे होते नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स पार्ट लगा देंगे, और एल्स पार्ट में हम डाल देंगे प्रिंट रॉन्ग इनपुट। मतलब कि इनके अलावा अगर कुछ भी एंटर करता है यूज़र, जो नंबर हैं आपके 1 से लेके 7, इनके अलावा कुछ और एंटर करेगा तो उसे मैसेज मिलेगा रॉन्ग इनपुट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई कर दिया है। जैसे इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो मान लीजिए आप एंटर कर देते हैं 5, तो इस केस में आपको देखने को मिल जाएगा फ्राइडे। इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको जल्दी से चला के भी दिखा देता हूँ। पहले मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है, और चलिए अब आइडियली में चलते हैं और वहाँ पे इसको चला के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ उस वाले कोड को मैं पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया है, इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S से और रन करते हैं। देखिए मैंने रन कर दिया है। यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मान लीजिए 1, तो देखिए मंडे आ रहा है। अगेन मैं चलाता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे अगेन एंटर कर देता हूँ 5, तो देखिए यहाँ पे फ्राइडे आ रहा है। तो इस तरीके से जो आप मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इफ़ एलिफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इफ़ एलिफ एल्स का यूज़ क्या होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कंडीशनल स्टेटमेंट को। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। हमने डिस्कस कर लिया है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट को, और हमने डिस्कस कर लिया है कंडीशनल स्टेटमेंट को, और इसके बाद में जो है बचे हैं आपके इटरेटिव स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट जो इटरेटिव स्टेटमेंट है इनको आपके नेक्स्ट चैप्टर में कवर किया गया है। मतलब कि जो आपका चैप्टर 7 था वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 7 के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। चैप्टर 7 में जो है आपके 2 ही टाइप के स्टेटमेंट थे, सिक्वेंशियल और कंडीशनल। जो चैप्टर 8 होगा उसमें जो हम डिस्कस करेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट को। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपका इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। जो चैप्टर 7 है इसके क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है हम चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।